हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने एल्गी को पढ़ा है, दूसरे पार्ट में हमने ब्रायो को पढ़ा, तीसरे पार्ट में हमने टेरिडो को पढ़ा और फोर्थ पार्ट में हम जिम्नो को पढ़ रहे हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक जब बने रहिएगा, आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो यानी कि हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, किसी भी कवर के अंदर बंद वो नहीं होते। ठीक है, तो होता क्या है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी ओवेरियन वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि जो इसके ओव्यूल्स होते हैं वो किसी भी ओवेरियन वॉल, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी कवर नहीं होता किसी भी ओवेरी का। फर्टिलाइजेशन से पहले देख लो या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद देख लो, उसके ऊपर आपको कोई भी ओवेरियन वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो, जब हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं तो उस पर हमें ओवेरियन वॉल देखने को मिलती है, बट इसमें हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के मिल सकते हैं। वो मतलब मीडियम साइज़ भी मिल सकता है, वो बिल्कुल बहुत टोल हो ऐसा भी हो सकता है, और वो हब्स की शेप में भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो टोल का एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है सिकोया, जिसको हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा जिम्नोस्पर्म्स होता है इसमें हमें टैप रूट देखने को मिलती है। टैप रूट क्या होती है, तो देखो, जो हमारी मस्टर्ड और कैरेट होती है ना, जैसी रूट्स इसमें मिलती है ना, ऐसी ही रूट्स इसमें भी मिलती है। ठीक है, तो देखो, जो इनकी टैप रूट होती है ये फंगल एसोसिएशन करती है, यानी कि फंगी के साथ इनका मतलब फंगी के साथ रिलेशन बना के रहती है, जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। और ये कौन से प्लांट में होता है, ये पाइनस में होता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल लर्न रखना है कि अगर पूछ रहा है कि पाइनस में क्या मिलता है हमें, तो हमें पाइनस में माइकोराइजा देखने को मिलता है। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा होता है कि फंगी और टैप रूट आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि फंगी क्या देता है, उसको वाटर देती है, और जो हमारा टैप रूट है उसकी वो उसको फूड देता है। ठीक है, अब देखो, साइकस भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जिसकी जो रूट होती है उसकी रूट कोलोनॉइड रूट होती है। ठीक है, कोलोरॉइड रूट में क्या होता है, एसोसिएटेड विद O2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इसकी रूट्स में साइनोबैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो पाइनस में माइकोराइजा देखने को मिलता है और साइकस में हमें कोलोरॉइड रूट देखने को मिलती है। दोनों एग्जाम्पल हमें लर्न रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि इसकी स्टेम्स कैसी होती है। ठीक है, देखो, रूट की बात हमने कर ली, रूट के बाद आती है स्टेम्स। स्टेम्स कैसी होती है इसकी, तो देखो, इसकी स्टेम्स हो सकती है कि बिल्कुल सीधी हो, यानी कि कोई भी उसमें ब्रांच ना हो, और हो सकता है कि उसमें ब्रांच भी हो, यानी कि साइड साइड में, यानी कि हो सकता है ऐसे सीधा प्लांट हो, बस ऐसे ऐसे उस पर लीफ लगी हो। ठीक है, और हो सकता है कि ऐसे ऐसे उस पर खूब सारी ब्रांच लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अनब्रांच का पूछ रहा है तो इसका एग्जाम्पल है साइकस। ठीक है, तो देखो, साइकस हमारा दो जगह आ गया है, एक तो हमारा कोलोरॉइड रूट में साइकस का एग्जाम्पल दे याद रखना है, और एक हमें अनब्रांच में, जो अनब्रांच स्टेम होती है ना, उसमें भी हमें साइकस को लर्न रखना है। ठीक है, अगर मैं ब्रांच की बात करती हूँ कि ब्रांच स्टेम हमें किस किस में देखने को मिलती है, तो पाइनस और सिड्रस में हमें ब्रांच स्टेम देखने को मिलती है। ठीक है, तो पाइनस इसमें भी आ गया। देखो, पाइनस हमारा माइकोराइजा में भी आ रहा था, तो पाइनस भी दो जगह आ चुका है, दोनों जगह हमें लर्न रखना है। देखो, रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ ली, अब हमें लीव्स पढ़ना है। तो जो इसकी लीव्स होती है वो सिंपल और कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिलती है। सिंपल लीव्स कैसी होती है, देखो, जो सिंपल लीव होती है यानी कि बस ऐसे हमारी लीफ बन जाएगी। ठीक है, ये किससे लगी होगी, स्टेम से लगी। बट जो कंपाउंड लीफ होती है, जैसी आपने वो देखी होगी ना, नीम की लीफ क्या होती है, ऐसे बहुत सारी लगी होती है, ऐसे, और ये जुड़ी होती है मेन स्टेम से। ठीक है, तो सिंपल ऐसी होती है और कंपाउंड लीफ हमारी ऐसी होती है। तो हमारे जिम्नोस्पर्म्स में हमें दोनों ही टाइप की लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइकस में हमें पिन्नेटेड लीफ देखने को मिलती है। पिन्नेटेड लीफ कैसी होती है, देखो, जो हमारी कंपाउंड लीफ होती है ना, वो दो टाइप की होती है। ठीक, एक तो होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक होती है पाल्मिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो देखो, पिन्नेटली क्या होती है, पिन्नेटली होती है ऐसी वाली, मतलब कि ठीक है ऐसी लगी हो, और पाल्मिनेट क्या होती है, ऐसे स्टेम लगी होगी और उसके चारों तरफ ऐसे लीफ लगी होगी। ठीक है, और ये जुड़ी होगी हमारी मेन स्टेम से। ये प्रिसाइज फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कि ये कुछ सालों तक ऐसे मतलब रह सकती है ऐसे बहुत सारे सालों तक। ठीक है,
निडल लाइक लीफ होती है, इसमें हमें निडल लाइक लीफ भी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है ऐसी निडल लाइक लीफ देखने की? जिससे इनका सरफेस एरिया कम हो सके, जिससे इनके ऊपर थिक क्यूटिकल देखने को मिलती है और इसमें संकीर्ण स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। ये तीनों बात ही हमें इसलिए मिल रही है जिससे कि इनका रिडक्शन वाटर लॉस सब मतलब कम हो सके, ठीक है, यानी कि वाटर का लॉस कम कर सके, इसलिए हमें इनमें सब कुछ चीज़ देखने को मिल रही है। तो लीफ में हमें क्या याद रखना है कि इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीफ पाई जा सकती है। कंपाउंड में इसमें जो साइकस होता है उसमें पिन्नेटेड लीफ देखने को मिलती है। तो जो साइकस होता है, देखो साइकस 3 जगह आ रहा है, रूट में भी आया, स्टेम में भी आया और अब लीफ में भी आ रहा है। तो साइकस के एग्जाम्पल आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो जो साइकस होता है उसमें मतलब साइकस में लीव्स बहुत सालों तक ऐसी ही बनी रहती है, ठीक है। और देखो इसमें निडल लाइक लीव्स होती हैं जो कि मतलब थिक क्यूटिकल होता है, यानी कि ऊपर की लेयर बहुत थिक होती है और संकीर्ण स्टोमेटा देखने को भी मिलते हैं, जिससे कि इसमें वाटर लॉस कम से कम हो सके। तो ये तीनों बात आपको लीव्स के लिए याद रखनी है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन है आपके लिए कि जो हमारे ब्रायो पढ़े थे, देखो पहले हमने एल्गी पढ़ी थी, फिर ब्रायो पढ़े, फिर टेरिडो पढ़े। तो मुझे बताओ कि ब्रायो में टेरिडो में हमने मेन प्लांट बॉडी कैसी पढ़ी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखो जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि इस चीज़ को याद रखो क्योंकि ये एक प्लांट में अलग अलग होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजिया, ठीक है, यानी कि स्पोरेंजिया के इनसाइड में हमें स्पोर्स देता है। वो कैसे देता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स है, तो जिम्नोस्पर्म में हमें 2 टाइप के कोन्स देखने को मिलते हैं। अब ये कोन क्या होता है, देखो ऐसी कॉम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर होती है कोन, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको हम कोन बोलते हैं। अब ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। अभी कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे कि ये मतलब ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बन जाती है, इसकी आगे देखेंगे वो। तो देखो अगर मेल कोन है तो उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं और फीमेल कोन होगा तो वो मेगास्पोर्स होगा, ठीक है। अब देखो जो ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स लगे होते हैं इसको हम या तो लैक्स बोल सकते हैं, या फिर इसको कोन बोल सकते हैं, या फिर इसको स्ट्रोबलाई बोल सकते हैं। ये तीनों नाम इसके ही हैं, ठीक है। अब देखो मान ली ये हमारी क्या थी, लीफ है एक, ठीक है, मतलब ये एक हमारी लीफ है। देखिए सर, लीफ के ऊपर उसके ऊपर ऐसे लीफ लगी है, लीफ लगी है तो उसमें क्या लगे हैं, ऐसे ऐसे हमारे स्पोर्स लगे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हो सकता है कि ये लीफ क्या हो, मतलब कि इस पे फीमेल वो लगी हो, मतलब कि फीमेल स्पोर लगा हो। अगर इस पे फीमेल लगा होगा तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, फिल आ गया, फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है। अगर इस पे ये मेल की है, यानी कि इसके ऊपर मेल स्पोर लगा है तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। अब देखो अगर ये स्पोर मेल है तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर ये फीमेल है तो इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो देखो आप, मैंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स बताए, एक तो मेगास्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक मेगास्पोर, एक माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो चार वर्ड अभी तक आ चुके हैं। आपको ये चारों वर्ड्स का याद रखना है कि किसको क्या बोल रहे हैं। जिसके पीछे भी फिल आएगा यानी कि वो तो लीव्स की बात हो रही है, ठीक है। स्पोर्स आएगा, इनकी स्पोर्स की बात हो रही है। और स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, देखो स्पोरेंजिया का मतलब होता है कि हम बहुत सारों की बात करें, यानी कि हम इन सारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियम, अगर स्पोरेंजिया बोल रहा है तो यानी कि सारों की बात कर रहे हैं, स्पोरेंजियम की बात कर रहा है तो यानी कि हम एक की बात कर रहे हैं, यानी कि एक स्पोर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्पोरेंजिया भी याद रखना है, स्पोरेंजियम भी याद रखना है आपको। बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अब देखो अब हम मेल कोन को पढ़ेंगे, फिर हम फीमेल कोन को पढ़ेंगे। तो देखो मेल कोन किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना होगा, प्लस उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने मान लिया ये हमारी मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस से, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड होंगे माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। ये डेवलपमेंट होता है इनका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है यानी कि इसको अकेले को तो बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है कि अगर हम ऐसे बहुत सारे ले लें, ऐसे ऐसे, तो यानी कि इनका डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। किसका, माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट ये सब बोलते हैं।
फिर देखो अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो देखो फीमेल में क्या लगी होती है, नीचे लीफ लगी हो जिसको हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर लगा होता है हमारा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम या फिर इसको हम ओव्यूल बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ओव्यूल किसी भी कवरिंग के अंदर बंद तो नहीं है ना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो इसमें हमारा सीड बनने वाला है, तो इसमें क्या है, नेक्ड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मेगास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फीमेल स्ट्रोबलाई क्यों बोल रहे हैं पता लग गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके करके बहुत सारे ऐसी ऐसी लीव्स लगा देंगे और ऐसे ऐसे ओव्यूल्स लगा देंगे तो ये फीमेल स्ट्रोबलाई हो जाता है हमारा, जिसको हम माइक्रो स्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। तो देखो होता क्या है, मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई मे बी वन ऑन सेम ट्री, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग ट्री पे हो। अगर वो सेम ट्री पे है तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे, यानी कि एक ट्री से हमारा मेल कोन आ रहा है, एक ट्री से हमारा फीमेल कोन आ रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा साइकस, ठीक है। तो सेम पे मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पे मिल सकता है। तो देखो जो हमारा फीमेल होता है उसमें होता क्या है असल में, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है कि ओव्यूल के अंदर क्या होगा। ओव्यूल के अंदर देखो लेयर मिलती है हमें इंटेगुमेंट, फिर उसके अंदर होता है हमारा न्यूसिलस, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ओव्यूल के, अब ओव्यूल की बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने ओव्यूल बोल दिया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक सेल क्या करेगी, एक सेल पूरी बहुत सारी सेल्स होंगी वैसे तो इसमें, पर कोई भी एक सेल क्या बन जाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा है, डिप्लॉइड, सब कुछ डिप्लॉइड ही चल रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये बाकी सब क्या होंगे, न्यूसिलस, यानी कि न्यूसिलस तो सभी है, पर इन सब में से कोई एक सेल क्या होगी, मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी, ये भी डिप्लॉइड होगी और न्यूसिलस भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। इस एक सेल में म्योसिस होगी, म्योसिस होकर ये 4 सेल बना लेगी, ये 4 सेल तो हैप्लॉइड होंगी, यानी कि एन होगा इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा, और जो ये बाकी सेल होगी ना ये सभी होंगी डिप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि ये न्यूसिलस की सेल है। और ये जो एक सेल थी ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही है, इसमें क्या हो जाएगा, म्योसिस हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर म्योसिस मेगा स्पोर देगी। अब जो ये 4 हमें मिलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर, ठीक है। तो देखो अब इन जो 4 हैं इन चारों में से एक तो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है और 3 हो जाते हैं बाकी के डीजेनरेट, ठीक है। जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है इससे बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेट बन गया। अब इस फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट, फाइट का मतलब होता है जिसमें हमारा फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है हमारा गैमेट, यानी कि फीमेल का, यानी कि एग, ठीक है। अब इस एग के पास आता है हमारा पोलन ग्रेन, या तो सेम ट्री प्लांट से आ जाएगा या फिर डिफरेंट प्लांट से आ जाएगा। पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के आने के बाद इस गैमेटोफाइट के अंदर ही बन जाता है हमारा जाइगोट, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस होती है कि कैसे जाइगोट बनता है। अब देखो जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट होता है, देखो ये वाला जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम आर्किगोनिया भी बोल सकते हैं। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म में हमें सबसे ज़्यादा नेम्स में ही कन्फ्यूज़न होती है, तो नेम्स में आपको बहुत ध्यान रखना है कि मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया किसको बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिएट किसको बोलते हैं। तो ये सभी मैंने फीमेल के नाम लिए हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे मैंने बोले थे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था ये सब, ठीक है। तो आपको इन सब के नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है नोट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो इसमें फीमेल का गैमेटोफाइट होता है वो उसके प्लांट पर ही लगा रहता है, ऐसा नहीं कि टूट के अलग हो जाता है। जिससे क्या होता है, अब देखो जो हमारे ब्रायो एंड ट्राइडो होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, उसमें क्या होता था कि उसके मेल और फीमेल गैमेट इंडिपेंडेंट हो जाते थे, यानी कि उससे हट जाते थे, फ्री लिविंग हो जाते थे वो, ठीक है। तो ये हमारी अच्छी बात है कि वो उससे हट नहीं रहे हैं, उस पर प्लांट पे ही लगे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना उस पर तो प्लांट पे लगे ही रहते हैं। तो देखो यहाँ तक हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। अब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म थोड़ा सा है तो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए इन्होंने एक अलग से चैप्टर ही दे दिया है, तो उस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल होते हैं वो एक डेवलप्ड
स्पेसिफाइज्ड स्ट्रक्चर में मतलब डेवलप होते हैं, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। यानी कि फ्लावर के अंदर हमें पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब हो सकता है कि पोलन ग्रेन और ओव्यूल एक ही पेड़ पर लगे हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पर लगे हों, या फिर एक ही फ्लावर में और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि एक ही फ्लावर पे है, डिफरेंट फ्लावर पे है, तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एंजियोस्पर्म का चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो देखो सीड इनक्लोज इन फ्रूट, यानी कि सीड फ्रूट के अंदर बंद होता है, जबकि जिम्नो में हमने देखा था कि सीड क्या होता है, फ्री होता है, वो भी किसी कवरिंग के अंदर बंद नहीं होता। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी कि हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत वाइड रेंज है इसकी हैबिटेट की। ठीक है, स्मॉलेस्ट एग्जांपल है वुल्फिया और लार्जेस्ट का एग्जांपल है यूकेलिप्टिस। ठीक है, मतलब कि ये लगभग 100 मीटर तक का हो जाता है। अब प्रोवाइड, ये हम इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, ये हमें फूड, फोल्डर्स और फ्यूल और मेडिसिन, इन सभी चीज़ों में हमें काम आता है। टू क्लास होती है इनकी, एक तो डाइकोटिलेडोन, एक मोनोकोटिलेडोन। यानी कि डाइकोटिलेडोन क्या होते हैं, जिनकी सीड में 2 कोट्स देखने को मिलते हैं ना हमें, यानी कि 2 पार्ट देखने, जैसे चने में जब चने को हम तोड़ते हैं ना, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम डाइकोटिलेडोन बोलते हैं। मोनोकोटिलेडोन क्या होते हैं, यानी कि जो एक कोटिलेडोन से मिलकर बने होते हैं, उसको मोनोकोटिलेडोन बोलते हैं। जैसे कि हमारा अनाज में जो होता है एक कोटिलेडोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। एंजियोस्पर्म इसमें थोड़ा सा ही दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म के लिए इन्होंने अलग से चैप्टर दे दिया है पूरा। सो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।